ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कहा कि ये यात्रा देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने का एक विनम्र प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक गरीब और वंचित व्यक्ति उनके लिए पूज्य है। श्री मोदी ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं और लगभग 1 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़ रहे हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और प्रत्येक व्यक्ति इसका एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 7.7% की वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम है। श्री मोदी ने ये बात गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूसरे इन्फिनिटी फोरम में कही। उन्होंने वित्त प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से गंभीर मुद्दों का समाधान नए विचारों से करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और ये दुनिया के अन्य देशों की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालने की स्थिति में आ गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उद्योग संस्था फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 96वीं वार्षिक आम बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विकास का वाहक माना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने ISIS आतंकी साजिश के सिलसिले में कर्नाटका और महाराष्ट्र में 24 ठिकानों पर छापेमारी कर महाराष्ट्र के पुणे से आज 13 लोगों को हिरासत में लिया। ये मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा और ISIS की हिंसक और आपराधिक साजिश रचने से जुड़ा है। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान के सुधार के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार 5 वर्ष से शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया जाता है। 90% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन्हीं देशों से होता है। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमेरिका 97वें स्थान पर है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज तमिलनाडु में चेन्नई और कांचीपुरम के पास हाल के तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चंद्रशेखर ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1110 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल C के मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने कनाडा पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।